आर के क्लासेस केंचिया में आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज हम टेस्ट हल करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की ये जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें से संपूर्ण पाठ्य पुस्तक में से ये टेस्ट बनाया गया है। टेस्ट नंबर 1। ये जो पाठ्य पुस्तक है ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, पीटीआई व जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं राजस्थान से संबंधित, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और हमारी ऐप है एग्जाम विजन ऐप, जिस पर राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसने कानड़ देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष का कारण कानड़ देव के पुत्र ब्रह्मदेव के द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया? इसका सही उत्तर है ए, नैणसी। मुणोत नैणसी जो महाराजा जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के शासक थे, महाराजा जसवंत सिंह, इनके दरबार में ये दीवान के पद पर कार्यरत थे। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। यानी मुणोत नैणसी का जो कार्यकाल है वह 1610 से 1670 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणमल और रतिपाल किसके सेनानायक थे? अलाउद्दीन, हमीर, पृथ्वीराज, विग्रहराज। इसका सही उत्तर बी, हमीर देव चौहान के। रणमल और रतिपाल रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, इनके ये सेनानायक थे। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को एक किले का लालच देकर, दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। और रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण ही हमीर देव चौहान है वो अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता को निम्न में से कौन सत्य नहीं मानता? संयोगिता की कथा के बारे में आप जानते ही हैं। संयोगिता कथा को इनमें से कौन है वो सत्य नहीं मानता है? इसका सही उत्तर बी, उपरोक्त सभी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ये भी संयोगिता की कहानी आप जानते ही हैं। संयोगिता जयचंद गहड़वाल जो कन्नौज के शासक थे, इनकी पुत्री थी। और कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल ने राजसूय नामक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया था। तो इस कहानी को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ये इसको सत्य नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किसने किया? इसका सही उत्तर ए, अजय राज ने। अजय प्रिय द्रंब चांदी एवं तांबे के सिक्के किसने चलाए? इसका सही उत्तर ए, अजय राज ने। अजय प्रिय द्रंब चांदी व तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? अजय राज चौहान के द्वारा चलवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? साहेबा या पाहेबा का युद्ध 1541 में, त्राइन का युद्ध प्रथम युद्ध 1191 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, मतीरे की राड़ 1142 से 44 तक। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर डी, मतीरे की राड़ 1142 से 44 ये सत्य नहीं है। बाकी साहेबा या पाहेबा का युद्ध 1541 में हुआ था। त्राइन का युद्ध आपको पता ही है 1191 में, त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में। मतीरे की राड़ 1642 से, यहां पर 1142 लिखा है तो यहां पर आएगा 1642 से 1644 तक। ये मतीरे की राड़ किसके मध्य होती है?
ये जाखनिया नामक गांव है। जाखनिया नामक गांव की सीमा को लेकर के एक विवाद था जिसे मतीरे की राड़ कहा गया। और ये नागौर के शासक थे अमर सिंह तथा बीकानेर के शासक राव कर्ण सिंह, दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो इसका ये जो मिलान है, युगम है, वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किसने स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शास्त्रों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? यानी विग्रहराज चतुर्थ एक ऐसा व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, ऐसा किसने स्वीकार किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, किलहॉर्न। इसका सही उत्तर डी, किलहॉर्न। किलहॉर्न के द्वारा यह स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्राय, अमर सिंह, समरदेव, जुहार सिंह। यानी बाटी वंश ने जैसलमेर क्षेत्र में शासन किया था। तो बाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर डी, जुहार सिंह। बाटी वंश का अंतिम शासक जुहार सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर दीजिए। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका सही उत्तर सी, गोपाल पाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठा? राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह, बख्त सिंह। इसका सही उत्तर है राम सिंह। 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर की गद्दी पर राम सिंह बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन की पढ़ रात के 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, देवनारायण जी की फड़। यानी सबसे लंबी फड़ इसको कहा गया है, देवनारायण जी की फड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर बी, 1358 में। मलिनाथ जी का जन्म 1358 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जी ने कब फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया था? मलिनाथ जी ने फिरोज तुगलक का मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, इनकी सेना को इन्होंने मार भगाया था। इसका सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जी के चाचा कानड़ देव कहां का शासन प्रबंध देखते थे? महोबा, महेवा, मांडलगढ़, कनेर। मलिनाथ जी के चाचा थे कानड़ देव। इसका सही उत्तर बी, महेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में मलिनाथ जी किनके शिष्य बन गए थे? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, उगम सिंह भाटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके कब एक बृहद हरि कीर्तन का आयोजन करवाया? मारवाड़ के जो सभी संत हैं इनको एकत्रित किया और एक बृहद हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, 1399 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्र शुक्ल द्वितीया को मलिनाथ जी का स्वर्गवास होने के बाद लूनी नदी के निकट बाड़मेर में किस स्थान पर मंदिर बनवाया गया? इसका सही उत्तर सी, तिलवाड़ा में। मलिनाथ जी का मंदिर कहां बनवाया गया? तिलवाड़ा में, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाथ जी के नाम से विराट पशु मेला कब लगता है? आंसर दीजिए। विराट पशु मेला मलिनाथ जी के नाम से मेला लगता है। इसका सही उत्तर ए,
चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मलिनाथ जी का मेला, पशु मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म अजमाल जी और मेणादे के घर बाड़मेर जिले के किस स्थान पर हुआ? इसका सही उत्तर ए उंडुका समेर में, बाड़मेर में उंडुका समेर नामक स्थान पर रामदेव जी का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर जिले में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष कब लक्खी मेला लगता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण। देखो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में गंभीर नदी के किनारे पर स्थित है। ये कौन सा गांव है? चंदन गांव। इसमें महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो ये आपको सभी फैक्ट है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिगीपुरी कल्याण जी का मेला कब लगता है? इसका सही उत्तर ए श्रावण माह की अमावस्या को डिगीपुरी कल्याण जी का मेला कहां लगता है? मालपुरा टोंक में। किस तिथि को? श्रावण माह की अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? आंसर दीजिए। खाटू श्याम जी का मेला कहां लगता है? सीकर जिले में। इसका सही उत्तर है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक ये वार्षिक मेला लगता है, यानी वर्ष में एक बार मेला लगता है फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीण माता मंदिर में दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के किन राजाओं ने शुरू की थी? इसका सही उत्तर ए चौहान राजाओं ने जीण माता मंदिर में दीपकों की ज्योतियां जो जलती रहती है उनकी व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले के रेवासा ग्राम में जीण माता मंदिर में माता की अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी और तेल के दो दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हो रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? इसका सही उत्तर डी विक्रम संवत 1121 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रीनाथ नामक एक राक्षस पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में किस स्थान पर इस राक्षस ने आतंक मचा रखा था? कोलायत, पुष्कर, कतरियासर, खरनाल में। इसका सही उत्तर बी पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर जिले में स्थित पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? इसका सही उत्तर है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण के रुनीचा में बाबा रामदेव जी का मेला भरता है, तो गोगा जी का मेला किस स्थान पर भरता है? इसका सही उत्तर सी गोगा जी का मेला गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, ददरेवा जो चूरू में, इन दोनों स्थानों पर गोगा जी का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? करौली में केला देवी का मेला, अलवर में भरथरी का मेला, उदयपुर में चार भुजा का मेला, नागौर में ब्रह्मा जी का मेला। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर डी नागौर में ब्रह्मा जी का मेला। नागौर में ब्रह्मा जी का मेला नहीं लगता है। ब्रह्मा जी का मेला कहां लगता है आप कमेंट कीजिए। देखो ये सही है, करौली में केला देवी का मेला लगता है, अलवर में भरथरी का, उदयपुर में चार भुजा का। हाँ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मेला लगता है, न कि नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है। अजमेर पुष्कर मेला बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ा क्षेत्र में शिवरात्रि मेला
चूरू, सालासर, हनुमान जी का मेला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी का संबंध कहां के छिंपों से है? इसका सही उत्तर बी, सांगानेर, जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटिया रंग की जमीन पर लाल काले फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं, इनका संबंध किससे है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, बंगरू, जयपुर से। इनका संबंध है वो बंगरू, जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्याह बेगर काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, बगरू, अकोला, अजरक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ए, बगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई होती है, इसका सही उत्तर बी, छिंपों का अकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरक पद्धति या अजरक प्रिंट से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है, इसका सही उत्तर सी, बाड़मेर। अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोवा का प्रयोग कौन करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था? अंगोवा एक वस्त्र का नाम है, अंगोवा। इस वस्त्र का प्रयोग कौन करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, शिकारी। इस अमोवा नाम के वस्त्र का प्रयोग कौन करते थे? शिकारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी प्लेस जयपुर में रखी हुई किस महाराजा की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है? देखो कितनी क्या कुछ डाला है, कितना अच्छा सेंट डाला है कि ये अंगरखियां आज भी सुगंधित है। ये किस महाराजा की है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, सवाई राम सिंह द्वितीय। ये सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है जो भूरे रंग में रंगा हुआ होता है? बताइए। इसका सही उत्तर डी, मलयगिरी या मालगिरी। इस नाम से जो वस्त्र है वह वर्षों से सुगंधित रहता है और इसका रंग कैसा है? भूरा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्ध तकनीक में निम्न में से क्या सर्वाधिक लोकप्रिय है? पगड़ी, चुनरी के बंदेज, अंगरखी, साड़ी। इसका सही उत्तर बी, चुनरी के बंदेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र लहर का लहरिया कहां के रंगरेज रंगते हैं जिसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती है? समुद्र लहर का लहरिया, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। कहां के रंगरेज है वो इसको रंगते हैं? इसका सही उत्तर सी, जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसे क्या कहते हैं? पोमचा, चुंदड़ी, मोटड़ा, लहरिया। यदि आड़ी तिरछी जो धारियां हैं वो एक तरफ हो तो उसे लहरिया कहेंगे, यदि दोनों तरफ एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोटड़ा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह में कब उदयपुर के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था? रोमानिया में आयोजित की गई थी, कब की गई? इसका सही उत्तर बी, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर डी, जैसलमेर क्षेत्र में। व्हील क्या है ये आपको बताना है कमेंट करके, व्हील क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस की पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली
चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यानी बांस की पतली पतली खपचियां ली जाती है, इनको धागे से बांधा जाता है और घोड़े की लीद को चिकनी मिट्टी में मिला करके क्या बनाई जाती है? कोठियां, कठपुतली, व्हील, पाने। इसका सही उत्तर सी, व्हील बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में गोदने व गुदवाने का अधिक चाव है। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सोरिया कौन गुदवाता है? पुरुष, स्त्रियां, दोनों, युवक। इसका सही उत्तर बी, स्त्रियां। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने, स्त्रियां सुंदर, अपनी आंखों को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए सूर्य को गुदवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां की मेहंदी मारवाड़ में बहुत अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर सी, 1 व 2 दोनों, सोजत और मालवा, इन दोनों स्थानों की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु दागने की कला में दाग के निशान को गोड़लिया कहते हैं। दागने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? सातिया, हीड़, अटेरना, दागेरिया। पशु को दागा जाता है उसकी पहचान के लिए और उस पर दाग के निशान जो है उसको गोड़लिया कहते हैं, और दागने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सी, अटेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें कितने श्रृंगारों का चित्रण होता है? श्रीनाथ जी का जो पाना है वह सर्वाधिक कलात्मक है, इसमें श्रृंगार, कितने श्रृंगारों का चित्रण किया गया है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, 24 श्रृंगार, 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा के साहेबपुरा कस्बे में छिंपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर बी, श्रीलाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में निम्न में से मांडी जाती है? पुष्कर पेड़ी, पथवारी, 1 और 2 दोनों, चौकड़ी। यदि कोई तीर्थ यात्रा करके सकुशल घर लौट आता है, इसका सही उत्तर सी, 1 और 2 दोनों, यानी पुष्कर पेड़ी और पथवारी दोनों ही मांडी जाती है जब कोई यात्री, तीर्थ यात्री सकुशल घर लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावड़ कला चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव, कावड़ कला है वो चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार कौन है जिन्होंने कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए नए प्रयोग भी किए हैं? यानी कावड़ जो परंपरा है इसको सुरक्षित भी रखा है और नए प्रयोग भी किए हैं, तो उस कलाकार का नाम बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा डी, मांगीलाल मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं, निम्न में से मांडने के प्रकार है? सातिया, पगल्या, चौकड़ी, उपरोक्त सभी। मांडने क्यों मांडे जाते हैं? दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं मांडने। ये इनके प्रकार है, सातिया, पगल्या, चौकड़ी, उपरोक्त सभी, ये सभी इनके प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प बांधों से संबंधित सुमेलित नहीं है? गेब सागर, डूंगरपुर में, डेबर, जैसमंद, पिछोला, उदयपुर, तारानगर, राजसमंद। तो इसमें ये डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया? बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने। और यह निर्माण कब करवाया गया ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर बी, 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर के निकट प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर के निकट है। इसका निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है।
इसका सही उत्तर सी, महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस दे उदयपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया? महाराणा जो राज सिंह थे मेवाड़ के शासक, इनकी पत्नी थी रामरस दे, इन्होंने उदयपुर में कौन सी बावड़ी बनवाई? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, त्रिमुखी बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटाड़ू गांव में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमर, बटाड़ू गांव में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। कौन से गांव में है? बटाड़ू गांव में। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर सी, बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी बांदीकुई आबानेरी में है। इसका नाम आपको बताना है, ये बावड़ी कौन सी है? इसका सही उत्तर ए, चांद बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दरगाह दिए हुए हैं, दरगाह से संबंधित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ सही है, अब्दुल पीर की मजार भगवानपुरा, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा साहब फखरुद्दीन की दरगाह अजमेर, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, शक्कर पीर बाबा की दरगाह है वो नरहड़ में है, अब्दुल पीर की मजार है वो भगवानपुरा में है, मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह ये सरवड़ में है। ये सरवड़ में है। सरवड़ कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षत्रियों से संबंधित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, कल्याणमल की छतरी चूरू। कल्याणमल की छतरी चूरू में नहीं है। कहां पर है? ये बीकानेर में है। बाकी सभी सत्य है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में, 84 खम्भों की छतरी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जोधपुर, जसवंतथड़ा, जैसलमेर, बड़ा बाग, कोटा, छत्रविलास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सत्य है, क्योंकि जसवंतथड़ा जोधपुर में है, बड़ा बाग जैसलमेर में, छत्रविलास बाग कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। बड़े मियां की हवेली जोधपुर में है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में, रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू में। सभी फैक्ट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? शेखावटी की ये हवेलियां हैं, इनमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, लक्ष्मणगढ़ सीकर पंसारी की हवेली। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बिसाऊ झुंझुनू नाथूराम पोद्दार की हवेली, यानी नाथूराम पोद्दार की हवेली है वो बिसाऊ झुंझुनू में है, बागड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में है, सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में। जबकि पंसारी की हवेली कहाँ है? ये श्री माधोपुर सीकर में है। पंसारी की हवेली कहाँ है? सीकर में है। जबकि लक्ष्मणगढ़ में कौन कौन सी है देखिए, एक तो है लक्ष्मणगढ़ में चार चौक हवेली, और दूसरी है चेतराम की हवेली। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको अच्छी तरह याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कहा? लोकगीत है, इनको हमारी जो संस्कृति है उसका सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर बी, महात्मा गांधी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक संगीत को कितने भागों में बांट सकते हैं? राजस्थान के जो लोक संगीत है इनको कितने भागों में बांट सकते हैं? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गीत जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं वे कौन से भाग में सम्मिलित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई नहीं। जो लोकगीतों के 3 भाग बताए गए हैं, 3 में से प्रथम भाग में कौन से गीत आते हैं? वो है जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। वो किस भाग में आएंगे? प्रथम भाग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक संगीत के दूसरे भाग में कौन से गीत लिए जाते हैं? 3 भाग लोक संगीत के हमने देखे हैं। पहले भाग में जन सामान्य वाले गीत आते हैं, जबकि दूसरे भाग में कौन से गीत लिए जाते हैं? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए हो वह गीत कौन से भाग में लिए गए हैं? दूसरे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे भाग में कौन से गीत सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर दीजिए। तीसरा भाग है जो लोकगीत का, संगीत का, इसमें किस भाग को सम्मिलित किया जाता है? देखो, पहले भाग में जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले, दूसरे में सामंतशाही के द्वारा गाए जाने वाले, तीसरे में कौन से जो गीत है वो सम्मिलित किए गए हैं? इसका सही उत्तर ए, जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता हो। जिसमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता हो वे गीत है वो तीसरे भाग में लिए जाते हैं। तो 3 भाग आपके समझ में आ गए होंगे। संगीत के 3 भाग है राजस्थान में। पहला तो वह है जो गीत है वो जन सामान्य के लिए गाए जाते हैं, जन सामान्य के लिए गाए जाते हैं। दूसरे भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही, राजस्थान में सामंतशाही प्रथा प्रचलित थी, सामंतशाही इनके द्वारा, सामंतशाही जो लोग थे इनके द्वारा गाए जाते थे, इनके प्रभाव में आकर गाए जाते थे, वो गीत है वो दूसरे भाग में है। तीसरे भाग में क्षेत्रीय प्रभाव की प्रचुरता से, यानी उस क्षेत्र का उस पर प्रभाव था। तीसरे, जैसे मान लो मेवाड़ क्षेत्र में अलग गीत है, मारवाड़ में अलग है, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रभाव वाले जो गीत है वो किस भाग में आते हैं? तीसरे भाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? बताइए, सभी का विवाह हो चुका है तो आप बता सकते हैं विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? इसका सही उत्तर ए, सगाई वाले, बधावा वाले, चाक भात, मायरा, बन्ना बन्नी, तोरण, हथलेवा, ये सभी विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह पूर्व वर वधू की प्रेम आकांक्षा की अभिव्यक्ति कौन से गीतों में मिलती है? बताइए। इसका सही उत्तर ए, बन्ना बन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर निकासी के मौके पर गुड़चड़ी की रस्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तोरण, बधावा, जला, घोड़ी। इसका सही उत्तर डी, घोड़ी। गुड़चड़ी की रस्म पर घोड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के पूर्व रिश्तेदारों को यहां आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बधावा, मायरा, हल्दी, बिंदोला बिंदोली या बंदोला। इसका सही उत्तर डी, बिंदोला। विवाह से पूर्व रिश्तेदारों के आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय, रिश्तेदारों के घर से लौटते समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बिंदोला या बिंदोली भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर दीजिए। बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका सही उत्तर बी, अलवर भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती में नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है? इसका सही उत्तर डी, बम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है जो मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है? राज्य नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है जो मांगलिक जो अवसर है, पर्व है, इन पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर डी, घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, घूमर नृत्य में ढोल, नगाड़ा, शहनाई, इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कर दो भी, टिका के शेयर कर दो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप लाइव जोड़े। घूमर नृत्य में गुम क्या है? घूमर नृत्य में गुम क्या है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है, इसको क्या कहते हैं? गुम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय किस नृत्य में दिखाई देता है? घूमर, भवाई, गरबा, डांडिया। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय किस नृत्य में दिखाई देता है? इसका सही उत्तर सी, गरबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा नृत्य का अधिक प्रचलन किन क्षेत्रों में है? आंसर दीजिए। हमारे राजस्थान में पूछा गया है, गरबा नृत्य का अधिक प्रचलन किन क्षेत्रों में है? इसका सही उत्तर ए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम रूप, स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। दूसरे रूप में राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों, मणिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। चौथा, यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से किस नृत्य के बारे में बताया गया है? भवाई, घूमर, गरबा, ढोल। यानी प्रथम जो इसका रूप है वह है छिद्रित घड़े में दीपक रख करके गोलाकार घूमकर नृत्य करना। दूसरे में राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत करना। तीसरे में कुछ प्रसंग, सौंदर्य प्रसंग जैसे मणिहारी है, नववधू है, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण किया जाता है। चौथा है वो दुर्गा की आराधना में, नवरात्रि में इसका इस जो नृत्य है इसको किया जाता है। तो वह कौन सा नृत्य है? इसका सही उत्तर सी, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य में ये सभी रूप प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? 13 ताली नृत्य। इसका सही उत्तर बी, रामदेव जी के। कामर जाति के द्वारा कितने मंजीरों की सहायता से 13 ताली नृत्य किया जाता है? 2 मंजीरें, 8, 9, 13। तो नाम से ही पता चल रहा है 13 ताली नृत्य है तो कितनी मंजीरें काम में ली जाती है? 13 मंजीरें काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा जगत सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, जय सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, इसका सही उत्तर बी, महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। कहां पर करवाया गया? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध उदयपुर से नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका संबंध उदयपुर से नहीं है? इसका सही उत्तर डी, सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहां है? कमेंट कीजिए। बाकी ये सब उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा जो श्री गंगानगर में है का निर्माण 1954 में किसकी देखरेख में हुआ? आंसर दीजिए। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा का निर्माण किसकी देखरेख में 1954 में हुआ? इसका सही उत्तर बी, बाबा फतेह सिंह के। बाबा फतेह सिंह के नेतृत्व में या इनकी देखरेख में बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5600 वर्ष पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से श्री डिगी कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, भगवान विष्णु का। डिगी कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार
माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी कोठी टोंक 19वीं सदी की गोल्डन मेसन है को भारत सरकार द्वारा कब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया? सुनहरी कोठी को कब भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्मारक घोषित किया गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी 7 मार्च 1996 को। 7 मार्च 1996 को सुनहरी कोठी टोंक को 19वीं सदी की, कौन सी सदी की? 19वीं सदी की गोल्डन मेंशन यानी भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध जो टोंक में है का निर्माण कब पूरा किया गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी 1999 में। बिसलपुर बांध टोंक का निर्माण 1999 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बनास नदी पर निर्मित कौन सा बांध गुरुत्व बांध है? राजस्थान में बनास नदी पर निर्मित कौन सा बांध है वो गुरुत्व बांध है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए बिसलपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मानव निर्मित झील है? इसका सही उत्तर डी नक्की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1456 में मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, वह गुजरात के किस शासक के बीच चंपानेर की संधि हुई? चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। और किन के मध्य हुई? मालवा के शासक और गुजरात के शासक। मालवा के शासक महमूद खिलजी थे, तो गुजरात के शासक कौन थे? इसका सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो वह कौन सा युद्ध है जिसकी याद में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर ए सारंगपुर का युद्ध 1437 में। ये कुंभा द्वारा विजित कर लेने के कारण कुंभा ने इसकी याद में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा कब मेवाड़ का शासक बना? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए 1433 में। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को किस जिले में हुआ? झालावाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसका सही उत्तर सी चित्तौड़गढ़। पाठ्य पुस्तक में चित्तौड़गढ़ दिया गया है और इसका उत्तर जोधपुर भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगजीत सिंह श्री गंगानगर को राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? आंसर दीजिए। राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया इन्हें? इसका सही उत्तर है 31 मार्च 2012 को मरणोपरांत, इनके मरने के बाद में 31 मार्च 2012 को इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म रामपुरा बेरी झुंझुनू में कब हुआ? इसका सही उत्तर ए 20 मई 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायन शैली को विदेशों में ख्याति दिलाने वाली गौरी देवी का जन्म कब हुआ? मांड गायिका गौरी देवी का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर सी 1920 में। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिला बाई को रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट ऑफ सिंगर का अवार्ड कब दिया गया? अल्लाह जिला बाई को बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट ऑफ सिंगर का अवार्ड दिया गया। इसका सही उत्तर डी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिला बाई को पद्म श्री से सम्मानित कब किया गया? इसका सही उत्तर डी 1982 में। अल्लाह जिला बाई को पद्म श्री से 1982 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का जन्म 1 फरवरी 1902 को किस जिले में हुआ?
इसका सही उत्तर सी, बीकानेर में। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। साथियों, हमने 100 क्वेश्चन पढ़े, 100 में से आपके कितने सही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये टेस्ट कैसे लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।